हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। तक हमने देखा कि शूफेंग को उस इंपीरियल टॉम में एक ब्लैक टर्टल टेक्निक मिलता है जो शूफेंग को एक जगह से एक बॉक्स लाने को कहता है। तभी शूफेंग उस बॉक्स को लाने जाता है। अभी हमने आखिरी में देखा था कि उस बॉक्स के अंदर से एक बहुत बड़ा डीमन निकल के आता है। तभी शूफेंग उस डीमन से भागने लग जाता है और अचानक से उधर ब्लैक टर्टल भी आ जाता है शूफेंग को बचाने के लिए। तभी आज के एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है वो डीमन उस ब्लैक टर्टल को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और घबरा जाता है और ब्लैक टर्टल को सॉरी कहने लग जाता है। तभी वो ब्लैक टर्टल उस डीमन को कहने लग जाता है, तुम क्या इधर जिंदा रहना चाहते हो? तभी वो डीमन घबरा के कहने लगता है, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी वो ब्लैक टर्टल फिर से कहने लगता है, ऐसा है तो आज से ये बच्चा तुम्हारा मास्टर होगा और तुम्हें इस जगह को गार्ड करना होगा हमेशा, और इसके अलावा और कोई इधर अंदर नहीं आना चाहिए और इसका ऑर्डर तुम्हें हमेशा मानना होगा। तभी वो डीमन शूफेंग को अपने हाथ से नीचे उतार देता है और शूफेंग के आगे झुक जाता है और कहने लगता है, मैं मेरे मास्टर को वेलकम करता हूँ। तभी वो ब्लैक टर्टल ये सारे चीज़ को देख के कहने लगता है, तुमने मेरा ऑर्डर मान लिया है, अच्छी बात है, नहीं तो अगर तुम ये प्रॉमिस को नहीं करते तो तुम्हारा ही बुरा होता। तभी वो ब्लैक टर्टल अचानक से एक वेब क्रिएट करके बहुत ही गुस्से से उस डीमन को कहने लगता है, तुम इधर क्या देख रहे हो, तुम अपने काम में जाओ, अगर हमें तुम्हारी नीड होगी तो हम तुम्हें समन कर लेंगे। तभी वो डीमन घबरा के मारे उधर से जाने लग जाता है। तभी वो डीमन हमें कहता है कि मैं एक इविल स्पिरिट मास्टर आर्मी का मेंबर था, हम जिधर गए वो सारे जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे आगे कोई आने की हिम्मत भी नहीं करता था और हम सारे जगह को डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे, मगर एक आदमी ने हमको हरा दिया और उसके पीछे बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बीस्ट थे और ये ब्लैक टर्टल भी उनमें ही एक है। जब मैं ये बात सोचता हूँ मुझे बहुत ही डर लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है शूफेंग और वो ब्लैक टर्टल उस महल के सामने फिर आ जाते हैं। तभी शूफेंग उस ब्लैक टर्टल को पूछने लग जाता है, सीनियर आपने मुझे उस बॉक्स को लाने के लिए अंदर क्यों भेजा था? तभी वो ब्लैक टर्टल कहने लगता है, नथिंग, मैंने तुम्हारे अंदर सेंस किया कि तुम अपने ज़िंदगी से ज़्यादा ट्रेजर के लिए क्यूरियस हो। तभी शूफेंग ब्लैक टर्टल को पूछने लग जाता है, सीनियर आप क्या जानते हैं वो ट्रेजर क्या है? तभी वो ब्लैक टर्टल कहने लगता है, ओ मैं जानता हूँ, ये सारे ट्रेजर मेरे मास्टर ने बनाया है, मगर मैं इसके बारे में तुम्हें बता नहीं सकता हूँ क्योंकि हम लोगों ने हमारे मास्टर को प्रॉमिस किया है कि हम उनके सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। तभी ये बात सुन के शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है, ये क्या मुझे बुद्धू बना रहा है? तभी वो ब्लैक टर्टल फिर से कहने लगता है, मगर मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये सारे ट्रेजर बहुत ही पावरफुल है और बहुत जगह में छुपे हुए हैं, मगर अभी तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है कि तुम अंदर जा पाओ, मगर तुम बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम मुझे मिल गए हो और मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। जैसे वो डीमन सिर्फ एक गार्ड है, मगर तुम कभी भी अपने हेल्प के लिए उसे बुला सकते हो और मैंने अपने मास्टर की बॉडी को छोड़ने के बाद मेरा पावर धीरे धीरे से कमने लगा है और मैं इधर का सबसे कमज़ोर गार्ड हूँ और इधर के सारे ताकतवर गार्ड इसके अंदर है और इसलिए तुम्हें खुद के ऊपर ही डिपेंड होना होगा ये सारे ट्रेजर को लेने के लिए। तभी ये बात सुन के शूफेंग सोचने लगता है, क्या ये इस जगह का सबसे कमज़ोर गार्ड है? ऐसा है तो सबसे ताकतवर कितना ताकतवर हो सकता है? तभी वो ब्लैक टर्टल फिर से कहने लगता है कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर, तुम क्या ये ट्रेजर ले पाते हो या नहीं, मगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, इसलिए मैं मेरा टेक्निक तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। तभी वो ब्लैक टर्टल को शूफेंग पूछने लग जाता है, तुम मगर मुझे क्यों हेल्प कर रहे हो? तभी वो ब्लैक टर्टल कहने लगता है, जिस तरीके से वो वाइट टाइगर ने तुम्हें चूज़ किया उसी तरीके से मैंने भी तुम्हें चूज़ किया है, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा इसके बारे में। और ये कह के वो ब्लैक टर्टल शूफेंग के अंदर समा जाता है और इसी तरीके से शूफेंग एक और सीक्रेट टेक्निक हासिल कर लेता है। तभी वो ब्लैक टर्टल शूफेंग के दिमाग के अंदर से कहने लगता है, सुनो, तुम इस जगह के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो बहुत सारे लोग इधर के ट्रेजर को ढूंढने के लिए आ सकते हैं और इधर के गार्ड और बैरियर उन लोगों को बाहर रख सकते हैं, मगर तुम इतनी आसानी से इधर लौट के मत आना जब तक तुम स्ट्रांग नहीं हो जाते हो। और तुम क्या जानना चाहते हो मैंने और व्हाइट टाइगर ने तुम्हें क्यों चूज़ किया है?
इसलिए तुम्हें हमारे दूसरे फ्रेंड्स को भी ढूंढना होगा। अगर तुम उन लोगों को भी पा लेते हो तो तुम्हें पता चल जाए। तभी शूफेंग अपने मन के अंदर सोचने लग जाता है कि व्हाइट टाइगर स्ट्राइक टेक्निक और ब्लैक टर्टल सील टेक्निक किसी रीजन की वजह से ही मुझे चूज किया होगा। तभी डेंग डेंग कहने लगती है कि उन सारे लोगों ने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल महसूस किया है। तभी डेंग डेंग का आवाज़ सुन के शूफेंग बहुत ही खुश हो जाता है और कहने लगता है, डेंग डेंग क्या तुम ठीक हो? तभी डेंग डेंग कहने लगती है, मैं ठीक हूँ। उस डीमन ने सिर्फ टेम्परेली हमारा बोन को डिस्ट्रॉय किया था, मगर वो डीमन बहुत ही स्ट्रांग है और तुम्हें उसे कंट्रोल करने के लिए टियानो रिलीम में होना होगा। तभी डेंग डेंग का बात सुन के शूफेंग कहने लगता है, इसका मतलब वो डीमन स्पिरिट वर्ल्ड से है, वो तो बहुत ही पावरफुल है। तभी डेंग डेंग और शूफेंग उधर से जाने लग जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में शूफेंग को उसके कॉन्गो के ऊपर दिखाया जाता है। तभी शूफेंग सोचने लगता है, मुझे क्विंजाओ छोड़ने से पहले मेरे ब्रदर सिस्टर से मिलना होगा। और ये कह के शूफेंग अपने ब्रदर सिस्टर को मिलने के लिए जाने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग शू फैमिली में पहुंच चुका है और शूफेंग को उधर देख के शूवी दौड़ के उसके पास चली आती है और उसको हक करने लग जाती है और कहने लगती है, ब्रदर शूफेंग आप लौट के आ गए, आप क्या ठीक है? मैं बहुत ही घबरा गई थी। तभी शूफेंग शूयी को कहने लगता है, इधर क्या सब लोग ठीक है? तभी शूयी कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे ही साइड रहेंगे। तभी शूफेंग की दूसरी सिस्टर आ जाती है और कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग के और भाई भी उधर आ जाते हैं और सारे लोग कहने लग जाते हैं, शूफेंग हम तुम्हारे साइड ही रहेंगे हमेशा। इस बात को सुन के शूफेंग कहने लगता है, इधर क्या हो रहा है? तभी शूफेंग का बड़ा भाई गॉनलियो आ जाता है और कहने लगता है, शूफेंग तुमने क्या इस बारे में नहीं सुना है? तभी शूफेंग अपने ब्रदर को कहने लगता है, 100 शेक गैदरिंग के बाद मैं खुद को ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी शूफेंग का ब्रदर गॉनलियो कहने लगता है, इधर सारे और रूमर फैल गया है कि तुम और क्यूआई फेंगयान किंगलिंग पैलेस को हथियाना चाहते हो और किंगलिंग पैलेस के लॉर्ड को मारना चाहते हो और इसलिए क्यूआई फेंगयान को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको 10 दिनों के अंदर मार डालेंगे सारे लोग। ये बात सुन के शूफेंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, क्या वो सारे लोग बहुत ही झूठ कह रहे हैं? तभी शूफेंग का बड़ा भाई गॉनलियो कहने लगता है, किंगलिंग पैलेस तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हारे से रिलेशन रखने वाले को भी वो लोग मारने वाले हैं, इसलिए सारे लोग तुम्हारे साथ रिलेशन तोड़ रहे हैं। ये बात सुन के शूफेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्वाई फेंगयान तो बहुत ही स्ट्रांग है और वो लोग उसे कैसे मार सकते हैं? ये सारा कुछ प्लानिंग है। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है, किंगलिंग पैलेस और लिंगवान शेख शायद तुम्हें ढूंढ रहा होगा। तभी शूफेंग डेंग डेंग को कहने लगता है कि इस समय सबसे सेफ प्लेस किधर है? तभी डेंग डेंग कहने लगती है, टॉम ऑफ द 1000 बोन सबसे सेफ होगा अभी। तभी शूफेंग कहने लगता है, क्या मैंने तो फाउंडर के साथ प्रॉमिस किया है कि मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, वो क्या टॉम के अंदर मेरी फैमिली और दूसरे लोगों को जाने देंगे? तभी डेंग डेंग कहने लगती है, यही तो हमारा मौका है, उसको हमारे हेल्प की नीड है, इसलिए हमको वो मना नहीं कर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा तुम्हारे फैमिली का कंट्रोल तुम उसके ऊपर दे रहे हो। तभी शूफेंग कहने लगता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी डेंग डेंग कहने लगती है, तुम तुम्हारे फैमिली को उसको दे रहे हो और वो तुम्हारे फैमिली की मदद से तुम्हें कंट्रोल कर सकता है और तुम्हारे को उसकी प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए मजबूर कर सकता है और वो तुम्हारे फैमिली को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक तुम उसके लिए काम करते रहोगे, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली उधर सेफ रह सकती है। तभी शूफेंग कहने लगता है, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ और ये कह के सारे फैमिली मेम्बर को कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सेफ प्लेस में ले जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपनी फैमिली मेम्बर के साथ अजूर ड्रैगन से पहुँच चुका है। तभी शूफेंग बहुत सारे डिसिपल को देखता है जो बहुत सारे बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक डिसिपल कहने लगता है, हमारा शेख तो अभी राइज कर रहा था, मगर अब तो हमें इस शेख को छोड़ना पड़ रहा है, यह सारा कुछ हो रहा है शूफेंग की वजह से। तभी दूसरा डिसिपल कहने लगता है, हमारे शेख मास्टर एलर ली भी शूफेंग का ही सपोर्ट कर रहे हैं और वो कहने लगते हैं कि अजूर ड्रैगन से हमेशा शूफेंग का सपोर्ट करेगा, वो बहुत ही बुद्धू है।
तभी तीसरा डिसिबल कहने लगता है, शूफेंग की वजह से ही हमारा शेख आज डिस्ट्रॉय होने वाला है, हमें इस शेख को डिस्ट्रॉय होने से पहले ही इधर से जाना होगा। तभी पहले वाला स्टूडेंट कहने लगता है, मैं होप करता हूँ कि किंगलिंग पैलेस शूफेंग को मार डाले, क्योंकि शूफेंग जहाँ जाता है उधर गड़बड़ करता है हमेशा। तभी एक बंदा कहने लगता है, ये बातें छोड़ो, जल्दी से इधर से चलो। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है। तभी शूफेंग को शूई कहने लगती है, ब्रदर मुझसे आपको कुछ कहना है। तभी शूफेंग कहने लगता है, तुम क्या कहना चाहती हो। तभी शूई कहने लगती है, मैंने सुना है शू में और शूरुई आपसे रिलेशन तोड़ दिया है, मगर। तभी शूफेंग कहने लगता है, तुम क्या कहना चाहती हो, अच्छे से कहो। तभी शूई कहने लगती है कि ये बात उन लोगों ने नहीं कहा है, उनके जगह पे उनके फादर ने कहा है। तभी शूफेंग हंस के कहने लगता है, ये बात बताने के लिए शुक्रिया तुम्हारा, और थोड़ा सोचने लग जाता है इसके बारे में। ये बात सुन के डेंगडेंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, मैं शू हैन को नहीं छोड़ूंगी। तभी शूफेंग कहने लगता है, मैं उसको खुद ही संभाल लूँगा। तभी सारे लोग उस टॉम के एंट्रेंस के पास आ जाते हैं। तभी शूफेंग सारे लोगों को कहने लगता है, तुम लोग बाहर ही थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अंदर जाके आता हूँ। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की डेली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।